तो ये बीकर है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। पानी जहाँ तक भरा है वो पोर्शन, जहाँ तक भरा है वो होगा इन द मनी। जहाँ तक भरा है उसको कहेंगे एट द मनी। एट द मनी, ये जहाँ तक भरा है उसको कहेंगे एट द मनी। और जहाँ नहीं भरा उसको क्या कहेंगे हम, ये वाला पोर्शन नहीं भरा है तो इसको क्या कहेंगे हम, आउट द मनी, OTM। आउट द मनी, ठीक है। ये कॉल के पर्सपेक्टिव से है ना, कॉल। पुट के पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है मार्केट। ये वाला जो पोर्शन है ये होगा पुट के लिए ITM। पुट के पर्सपेक्टिव से ये ITM क्यों होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए डिज़ाइन है। ये वाला पोर्शन क्या होगा पुट के लिए एट द मनी, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा आउट द मनी। बायर क्या कॉल बाय करेगा जब मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है, और सेलर क्या करेगा, पुट सेल करेगा जब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। अब कॉल के लिए इन द मनी क्या हो जाएगा, जो बीकर में पानी भरा है वो पोर्शन इन द मनी हो जाएगा। तो जैसे अभी एट द मनी, एट द मार्केट चल रहा है 24,000 पे, मार्केट चल रहा है 24,000, तो 24,000 उसके लिए एट द मनी हो गया। तो मार्केट 24,000 के नीचे यानी कि 23,900, ये होगा इन द मनी। 23,800 ये ज़्यादा डीप इन द मनी हो गया, इसके लिए ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ITM। और अगर 24,100 जाता है कॉल के पर्सपेक्टिव से, और 24,200 जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आउट द मनी हो जाएगा। सेम अगर पुट को देखेंगे ना हम, पुट के लिए 24,200 है, 24,100 वो इन द मनी होगा, और 23,900 और 23,800 है ये आउट द मनी होगा पुट के लिए। तो कॉल पुट ये समझ में आया। ओके ओके, वो डिटेल ओके। अब आते हैं हम बायर के पर्सपेक्टिव से। ये बायर है और ये है सेलर। मार्केट को सेलर चलाता है, अगर सेलर नहीं होगा तो बायर भी नहीं होगा। पहले सेलर सेल करता है पोजीशन को, तब जा करके जब आप बाई करते हैं तो बाई होता है। ठीक है। तो बाई जब मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है तब यहाँ पे कॉल बाई का सिनेरियो होता है। ठीक है। और सेलर क्या करेगा, यहाँ पे पुट को सेल करेगा, क्योंकि पुट गिरेगा ना, तो सेलर को गिरता हुआ प्राइस चाहिए। हाँ, बायर ना 100 रुपये की कोई चीज़ को बाई किया है, ठीक है, तो आपको फ़ायदा कब होगा, जब 100 रुपये का प्राइस बढ़ जाएगा तब फ़ायदा होगा। मान लीजिए हो गया 150 रुपये। अब 150 रुपये में आपने क्या किया, इस पोजीशन को सेल किया, तब आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 50 पॉइंट का फ़ायदा हुआ ना, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये। सेलर सेम इसी को उल्टा कर देता है। सेलर 100 रुपये की चीज़ को सेल करेगा और वो वेट करेगा कि इसका प्रीमियम डीके हो, यानी कि नीचे जाए। 100 रुपये का जब प्राइस नीचे जाएगा ना तब उसको फ़ायदा होगा। तो 100 रुपये अगर 70 रुपये में चला गया तब ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे बाई ऑर्डर डाल देगा। मतलब सेलर को ना बाई करना ज़रूरी है, बायर को सेल करना ज़रूरी नहीं, लेकिन सेलर को बाई करना ज़रूरी है। ठीक है। तो 100 रुपये में इसने बेचा और 70 रुपये में खरीद लिया, तो इसको कितने पॉइंट का फ़ायदा हुआ,
₹30 का। 30 रुपये का फ़ायदा होगा, 30 रुपये का फ़ायदा होगा। तो सेलर ऐसे कमाता है। और देखो कॉल और पुट जो है ना, ऑप्शन का पर्सपेक्टिव, ऑप्शन में क्या होता है, प्रीमियम हम देते हैं। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस लिया है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आता है, आपके कार को कुछ नहीं हुआ 1 साल तक, तो वो जो प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस वाली कंपनी क्या वापस करती है? नहीं सर। नहीं करती ना। तो वो क्या हो गया, प्रीमियम डीके हो गया। तो उसको फायदा किसको हुआ, सेलर को हुआ। कार इंश्योरेंस को फायदा होता है। तो जो कार इंश्योरेंस वाले हैं, जितने भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है, वो लोग इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, प्रीमियम डीके का फायदा लेके। आप तो अपनी कार को सेफली चलाओगे, सेफ तरीके से चलाओगे, और आपकी कार डैमेज भी हो जाती है तो उसमें कवर रहता है, फुल कवर, हाफ कवर, ऐसे रहता है। तो जो हम साल का प्रीमियम उसको दिए हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आया, अगर आपकी कार को कुछ नहीं होता है तो वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को ही जाता है, वो आपको 1 रुपये उसका वापस नहीं करेगी। तो सेलर बन के बहुत प्रॉफिट। अब कितने सा हर कार का तो इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है ना, तो इंश्योरेंस वालों को कितना फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंश्योरेंस वाली कंपनी को। डैमेज बहुत कम कार होती है, और डैमेज होती भी है तो उसका आधा पैसा देती है। आधा पैसा 40,000 का अगर आपको डैमेज हुआ है तो 20,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हो। उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस रहती है। तो सेलर इस तरीके से पैसा कमाता है। सेलर को ना प्राइस गिरते हुए रहना चाहिए, तब वो पैसा कमाता है सेलर। तो बायर जो है मार्केट को ऊपर जाने का वेट करता है, और सेलर जो है मार्केट नीचे जाने का वेट करता है। वैसी सेम हाँ, अभी मार्केट गिर रहा है नीचे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट बाय करते हैं। नहीं, बायर है ना, तो पुट को बाय करेंगे ना। हाँ, बायर पुट बाय करता है, और पुट की प्राइसिंग जो है ना वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, वैसे ही सेलर क्या करेगा इस कंडीशन में, पुट बढ़ रहा है तो कॉल घटेगा, सेलर को घटने वाला चीज़ चाहिए, तो ये करेगा कॉल को सेल। कॉल को सेल करेगा क्योंकि इसका रेट घट रहा है। मार्केट डाउन है तो ये कॉल सेल करेगा। हाँ, तो अब आते हैं हम स्प्रेड के केस में। तो जब स्प्रेड होता है, अगर मार्केट ऊपर जाना है, आपको लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम है ना, ये बुलिश है, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको दो ऑप्शन देता है, एक बायर का अप्रोच है और एक सेलर का अप्रोच है। समझ गए, बुलिश वाला तो बुल स्प्रेड बना रहे हो, अब स्प्रेड बना रहे हो तो ये जो कॉल स्प्रेड है, कॉल स्प्रेड है, ये बायर के अप्रोच से बनाया गया है, और ये जो सेलर है ना, सेलर वो पुट स्प्रेड है। पुट स्प्रेड है, तो क्या बोलेंगे इसको, बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको। ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया, और ये क्या होगा, बुल पुट स्प्रेड। अभी समझ में आया? अगर वो सेलर बन रहे हैं और मार्केट अप जा रहे हैं तो ये बुल पुट स्प्रेड लगाना है। यस, बुल पुट और स्प्रेड अगर मैं बायर हूँ तो बुल कॉल स्प्रेड लगाना है। हाँ हाँ हाँ, मतलब बढ़ते बाजार में ही अगर मेरे को सेलर बनना है तो बुल पुट स्प्रेड। अच्छा, ठीक है, ये है सिनेरियो। सेम वैसी बियरिश में सेम उल्टा कर दो, बियरिश है मार्केट, जब बियरिश है, बियरिश है, तो बियरिश के केस में आप क्या बनाओगे, ये यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड रहेगा, पुट स्प्रेड।
इसमें है बियर कॉल स्प्रेड। देख लीजिए, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ अभी समझ में आया? हाँ समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल बाई अप्रोच है, तो बुल कॉल स्प्रेड में अगर बुलिश मोमेंटम है तब हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखिए ये बुल कॉल स्प्रेड बना है, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड में हमने क्लिक किया है, तो जब ये वीवेब के ऊपर में जाता है तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन सेम बुल पुट स्प्रेड कर रहे हैं तो ये वीवेब के नीचे जा रहा है, तो ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डीके होगा, फ़ायदा मिलेगा। पैसा उतना नहीं लग रहा है, बुल कॉल स्प्रेड में भी पैसा उतना लग रहा है, बुल पुट स्प्रेड में भी पैसा उतने लग रहा है, लेकिन हम एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं पोजीशन, तो उस तरीके से अप्रोच बस ये करना है। ऐसा नहीं कि बुल पुट स्प्रेड में वीवेब के ऊपर में गया तभी पोजीशन बना रहा है, ऐसा नहीं करना है, उल्टा करना है, वीवेब के नीचे जाएगा तब प्लेस ऑल ऑर्डर करना है। ठीक है, ये फर्क है। कंबाइन प्रीमियम चार्ट है ना, ये कंबाइन प्रीमियम चार्ट, इसको लगाइएगा। बुल कॉल स्प्रेड में क्लिक करेंगे ना, तो जब वीवेब के ऊपर में जाए तब फिर आप इसका ऑर्डर प्लेस कीजिए, और अगर बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं बुलिश व्यू वाला, तो इसमें वीवेब के नीचे जाएगा तब पोजीशन बनाइएगा। तो सर ये क्या इंडेक्स में देखना है या ऐसे ही इसी में देखना है? पहले तो इंडेक्स को चेक करोगे ना, इसको हटा देता हूँ जी। ना। आप पहले इंडेक्स को देखोगे ना, डेज ओपन की लाइन क्या बता रही है, और असेंडिंग सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर क्या है, ये देख लो पहले, असेंडिंग है ना। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जाना है, पता है आपको, यहाँ से जब ऊपर की तरफ में जाना है तो आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाओगे या तो बुल पुट स्प्रेड बनाओगे, दोनों सेम व्यू है ना। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना है तो आप पहले स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में जाइए, नीचे में बुलिश व्यू में क्लिक कर दीजिए, फिर आप बुल पुट स्प्रेड बनाइए। अगर मार्केट ऊपर में जा रहा है लेकिन बीच में फंस गया, अगर ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, साइडवेज हो गया, तो बुल पुट स्प्रेड ज़्यादा फायदा देगा। हो सकता है बुल कॉल स्प्रेड आपको थोड़ा बहुत लॉस नज़र आए, लेकिन बुल पुट स्प्रेड में वो फ़ायदा दिखा देगा, क्योंकि वो एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम इन द मनी का कॉल को बाई करते हैं और आउट द मनी का कॉल को सेल करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में एट द मनी इन द मनी, जैसे ये 23,000 का कॉल है दिख रहा है, इसको आप बाई करोगे, और आउट द मनी यानी 23,200 का जो कॉल है इसको सेल करोगे। बुल कॉल स्प्रेड में व्यू आपका ऊपर की तरफ में है। सेम अगर आपको बुल पुट स्प्रेड बनाना है तो उसमें इन द मनी का पुट सेल किया जाता है और आउट द मनी का पुट को बाई किया जाता है। क्या इसकी प्रैक्टिस क्या ट्रेडिंग व्यू में हो सकती है? जैसे अपने लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं उससे हो सकती है प्रैक्टिस उसमें? कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करता था जो आपने बताया उसको, एक चीज प्रैक्टिस करता, अगर 2-4 दिन प्रैक्टिस करता उसमें आ जाता। कर सकते हो ना, आप कर सकते हो, कर सकते हो। ये एग्जांपल के लिए ना, मैंने ऑप्स्ट्रा पे पोजीशन बनाई हुई थी। ऑप्स्ट्रा में मैंने जो अभी लोगों को सिखा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो मैं ऑप्स्ट्रा को लॉगिन करता हूँ, उनको मैंने बताया था बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट नज़र आएगा, तो कितना आएगा क्या आएगा उसके लिए मैंने बिल्डर पे गया था। आप ऑप्स्ट्रा पे ना इसको अप्लाई कर सकते हो, आप बोल रहे हो ना कि मुझे अप्लाई करके देखना है, इसमें आप बना सकते हो, बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए पोर्टफोलियो, हाँ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए मैंने पोर्टफोलियो पे गया, ये मैंने पेपर पोर्टफोलियो बना करके रखा है। तो ये जो पोजीशन है ये बटरफ्लाई निफ्टी करके लिखा है, BUTN बटरफ्लाई निफ्टी, ये इसका पोजीशन बनाया है। मैंने इसको बताया था, एक दिन पहले इस पोजीशन को मैंने बना दिया उनके सामने और छोड़ दिया। देखो मार्केट रेंज बाउंड है तो इसी रेंज में आके बंद होने वाला है, तो ऊपर का भी पोजीशन बनाया और नीचे का भी पोजीशन बना करके बैठ दिया। तो अगर ऊपर जाएगा तो इतना प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो इतना प्रॉफिट आएगा, है ना। अगर मार्केट बीच में बंद हुआ तब हमारा लॉस होगा, वो भी एकदम मिनिमम लॉस होगा, मुश्किल से 500, 600 या 700 रुपये का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो
5,000 3,000 के आसपास तो होगा ही होगा। तो उनके बताने के लिए मैंने ये बनाया था। ये एक्सपायरी हो चुका है, ये वाला जो एक्सपायरी है 23 जनवरी वाला जो एक्सपायरी है ना, उस पर मैंने बना करके बताया था। तो ये अभी है हाँ, ये हो चुका है ख़त्म। इसमें प्रॉफिट कैसे आता है ये दिखाने के लिए उनको बताया मैंने। आप लोग भी इसको अब इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे इसको मैं बता देता हूँ। आप जाइए पहले जैसे आप ना यहाँ लिखेंगे ऑप्स्ट्रा लिखिएगा, ऑप्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बिल्डर जैसे लिख लीजिएगा। तो ये पहला जो आएगा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको यहाँ पे ना लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, वहाँ से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन यानी कि पहले इसमें अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन करने बोलेगा तो वहाँ पे गूगल से, फेसबुक से या फिर आप किसी से भी लॉगिन पहले कर लो, अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद में आप क्या करना है, बिल्डर पे जाना है। ये बिल्डर दिख रहा है, इस पे जाइए। बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले से बुलिश, बियरिश और नॉन डायरेक्शनल ये तीनों का ऑप्शन दे दिया है। तो ये हो गया बुलिश, बियरिश, नॉन डायरेक्शनल। आपको बुलिश व्यू रखना है तो बुलिश पे क्लिक कर दीजिएगा। बुलिश पे ऑटोमेटिकली क्लिक है तो यहाँ पे दिख रहा है बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे बन के मिल जाएगा आपको। हाँ, यहाँ फ्यूचर से आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको अगर अपना खुद का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये 30 जनवरी का सिलेक्टेड एक्सपायरी यहाँ से चेक कर लीजिए। स्ट्राइक प्राइस यहाँ से डाल सकते हैं, कॉल और पुट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बाई सेल यहाँ पे दिखा है और लॉट साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐड पोजीशन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम कोई एक ठोक बनाते हैं। मार्केट अगर कल के दिन में गिरेगा तो हम क्या बनाएंगे, बियरिश वाला। बियरिश में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ एक तो बियर कॉल स्प्रेड है और बियर पुट स्प्रेड है, तो मैं एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करूँगा तो बियर पुट स्प्रेड मैं बनाऊँगा। बियर पुट स्प्रेड मैंने क्लिक किया तो ये दे दिया है पहले से ऑप्शन। अब इसमें 23,150 है, 22,900 का पुट है। ये 22,900 सेल हो रहा है और 23,150 बाई हो रहा है। बाई में क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो नीचे में आएंगे ना तो ये ऑर्डर लग के मिल जाएगा। 11,545 रुपये लग रहा है। अब इसको मेरे को पेपर ट्रेड पे अप्लाई करना है। तब आप क्या करेंगे, इस सेम चीज़ को यहाँ सेव स्ट्रेटेजी दिख रहा है, यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए तो वो बोलेगा नाम दो स्ट्रेटेजी का। तो आप नाम दे दो बियरिश पुट स्प्रेड, ये आपने नाम दे दिया बियरिश पुट स्प्रेड। और सेव स्ट्रेटेजी में नीचे में स्क्रॉल करके लिखा है तो इसमें क्लिक करना है और पेपर ट्रेड पे क्लिक कर दो। जैसे ही पेपर ट्रेड पे क्लिक करोगे ये पोर्टफोलियो पे जाना है, फिर ऊपर पोर्टफोलियो और यहाँ पे पेपर ट्रेड में क्लिक कर देना। तो देखो ये आज बियर पुट स्प्रेड का मैंने स्ट्रेटेजी बन के मिल गया मेरे को रेडी। अब इस जगह पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि क्या कौन सा पोजीशन बाई है, कौन सा पोजीशन सेल है, और इसको एनालाइज करना है। यहाँ से एनालाइज कर लोगे। कल मार्केट ओपन होगा तो ये मेरे को ऑर्डर दिखता रहेगा, क्या है इसका प्लस माइनस, क्या चल रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, सब दिखता रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे P&L शो करता है ये इस जगह पे। ठीक है, और क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये यहाँ से नीचे जाएगा तो मेरा लॉस है, और मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है। समझ गए? इस पर तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या 5 दिन प्रैक्टिस करें तो आ जाएगी, जो आप बता रहे हो क्लियर हो जाएगा। करिए करिए। यहाँ पे दिया है ना बियरिश में बियर पुट स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है। बियर कॉल स्प्रेड एज अ ऑप्शन सेलर के लिए है और बियर पुट स्प्रेड एज ए ऑप्शन बायर के लिए रहता है। ये डेरिवेटिव है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।